This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे और फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि परमेय संख्याएं जो होती हैं, परमेय संख्याओं को हम किस तरह से उस पर संक्रिया करते हैं। संक्रिया का मतलब क्या बच्चा, किस तरह से हम क्या करते हैं, किस तरह से उनको जोड़ते हैं, किस तरह से हम उनको घटाते हैं। अब आज की क्लास में हम करेंगे बच्चा कि हम उन परमेय संख्याओं को किस तरह से गुणा कर सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लो अगर हमें कोई संख्या दी जाती जैसे कि 6 गुणा 5, ठीक है, तो हम इसको कैसे गुणा करते, 6 का गुणा 5 में करते और आंसर क्या होता 30। तो बच्चा हमने आपको क्या बताया था, हमने कहा था कि जब किसी भी ऐसी संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को जब हम परमेय संख्या में लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हम उसके नीचे बटे 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये पी बाई क्यू हो जाएगा और ये भी आपका पी बाई क्यू ही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये भी तो आपकी परमेय संख्याएं हुई। तो हमने क्या करा बच्चा, यहाँ पर बटे एक लिख के लिखा, तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया कि 6 गुणा 3 और बटे में 1 है, बटे में 1 है, मान लो इसको 5 होता है। ठीक है, अब इसका हम गुणा करते बच्चे तो हमारा जो गुणा आ रहा था वो क्या हो जाएगा 30, और 30 को भी हम क्या लिख सकते हैं, बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ आप क्या नोट कर रहे हो कि जब हमने 5 गुणा 6 लिखा था, पूर्ण संख्याएं लिखी थी, तो हम सीधा सीधा गुणा कर रहे थे। अगर जब हमने उसको अंश बटे हर के रूप में लिख दिया तो यहाँ आप क्या कह सकते हो बच्चा कि आपका ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या से होता है, नीचे वाली संख्या का नीचे से। जैसे मान लो मैंने लिखा होता 7 गुणा 3, तो कितना आपका आंसर आ रहा होता है 21। सेम बच्चा अगर हमने इसको अंश बटे हर के रूप में लिखा होता तब भी तो क्या आता है 21 बटे 1, मतलब 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 बटे 1 लिख सकते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बटे 1 लिख सकते हैं। जब हम दोनों का गुणा करेंगे, 7 और 3 का गुणा करेंगे, तो जो 21 आएगा वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका 21 बटे 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जब हम अंश बटे हर के रूप में परमेय संख्या लिखते हैं या फिर आप कह लो पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, तो होता क्या है बच्चा कि अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है, वरना ये कैसे ही आता, 1 का गुणा 1 से होगा तभी तो 1 आएगा ना बच्चा। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें जब भी परमेय संख्याओं का गुणा करना होगा तो हम कैसे करेंगे कि अंश का गुणा अंश से करेंगे, हर का गुणा हर से करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, अंश बटे हर में ही आपका आंसर आएगा। इतनी बात समझ आए बच्चे, पहली बात समझ पा रहे हो बच्चा कि अगर हमने इस तरह से गुणा करा है, 7 3 का गुणा करेंगे तो 21 आएगा, इसको अंश बटे हर के रूप में लिखते तब भी आप किस तरह से कर रहे थे उसको कि अंश अंश में कर रहे थे और हर का गुणा हर में कर रहे थे, इसलिए 7 गुणा 3 का जो आंसर आएगा वो 21 बटे 1 आएगा। 7 और 3 का गुणा 21 और 1 का गुणा 1 आएगा। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, हमें आपको इस तरह से संख्या मिल जाती है कि बताओ लिखा है 6 गुणा और यहाँ पर लिखा है 3 बटे 18। ठीक, और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है बच्चा। तो हमारा क्या होता है, आपको याद होगा कि हमने एक पढ़ा था, क्या नाम पढ़ा था हमने, एक चीज पढ़ी थी, एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था सरलतम रूप। ठीक है, क्या नाम था उसका, सरलतम रूप। सरलतम रूप क्या होता है बच्चा कि आपका जो अंश और हर होता है उसमें क्या हो, नहीं बच्चा, मतलब आंसर आपका ठीक है लेकिन आपने इस चीज का उपयोग नहीं करा। सरलतम रूप में क्या होता है बच्चा कि अंश और हर में कोई भी कॉमन संख्या से नहीं कटना चाहिए। मान लो लिखा है 4/20, ठीक है, तो ये सरलतम रूप नहीं है क्योंकि 4 और 20 अंश और हर दोनों ही क्या हो रहे हैं, दोनों ही आपके किससे कट रहे हैं, दोनों ही आपके 2 से कट रहे हैं। ठीक है, कट रहे हैं कि नहीं बच्चा, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, क्या 2/10 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चा, एक सेकेंड, यहाँ पर 5 कैसे आया, यहाँ तो 6 लिखा हुआ ना बच्चा, यहाँ पर देखो 2/10, क्या ये आपका सरलतम रूप होगा, नहीं, क्योंकि ये भी आपका 2 से कट रहा। तो हमारा अंश और हर जो होता है उनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए जिससे वो कटे, या कह लो कोई भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर भी आप साफ साफ देख पा रहे हो कि मान लो 6 की जगह 6/1 लिख लिया, कुछ बदलेगा तो नहीं। किसी भी संख्या में हम बटे 1 लिख सकते हैं, वही रहता है, क्योंकि 1 से भाग दोगे तो कुछ तो बदलेगा नहीं, 1 ही आएगा। अब हमें ध्यान क्या देना बचा, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अंश और हर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने अंश है, ये 6 भी तो अंश ही है, ओके, और ये 3 भी अंश है, और यहाँ पर क्या हर है, ये जो 18 है वो भी हर है, और 1 है वो भी हर है। तो बच्चा हम सिर्फ और सिर्फ 3 और 18 में नहीं देखेंगे, हम किस में देखेंगे, 6 और 18 में भी देखेंगे और 3 और 18 में भी देखेंगे, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि अंश और हर कोई भी एक पहाड़ी से ना कटे। तो अभी यहाँ पर क्या है, अंश हमारे 2 है, तो हम दोनों से काट के देखेंगे ना बच्चा, वरना कैसे ही ऐसे कह सकते हैं कि कॉमन नहीं बचे। तो हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि ये 3 और 18 क्या किसी भी एक पहाड़े से कटेंगे, यस और नो बचे। अगर मैं कहूं कि 3/18 लिखा हुआ है तो क्या ये किसी एक पहाड़े से कटेंगे, तो आपका आंसर होगा हाँ, 3 से ही कट जाएंगे। 3 एकम 3, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। अब कितना बचा, ये 6/1 तो था ही, ये 1/6 हो गया। अब अगर मैं कहूं कि आपको क्या चेक करना है, अब आपको दूसरे अंश को भी चेक करना है, तो हम जब इस अंश को चेक करेंगे तो 6 और 6 क्या हो जाएंगे, ये भी तो कट रहे हैं 6 के पहाड़े से, या सोनो बचे कट रहे हैं, तो यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या आया, अंश और अंश का गुणा होगा और हर का गुणा हो जाएगा, तो आंसर आपका 1 लिख लो या फिर 1/1 लिख लो, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, या मतलब 1 ही है। समझ आया बच्चा, या सोनो बच्चे जल्दी से बता देंगे, ये वाली बात समझ आई आपको। ओके, एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपको कहाँ डाउट है। ठीक है, ट्राई करो सारे बच्चे। क्या आएगा इसका, क्या लिखा है, ये 12 × 4/15। ट्राई करो सारे बच्चे। हमें क्या याद रखना है यहाँ पर बच्चे, हमें 2 बातें याद रखनी है जो मैं साइड में लिख रही हूँ, ध्यान से देखेंगे कि अंश और हर, ठीक है, अंश चाहे कितने भी हो, 2 अंश है तो दोनों अंशों में, ठीक है, अंश और हर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी एक ही, मतलब दोनों एक ही पहाड़े से नहीं कटने चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमें क्या देखना है बच्चे, दूसरा हमें देखना है कि आपका जो अंश और अंश का गुणा जब ऐसा हो जाए कि कुछ भी कॉमन ना हो, तब हम क्या देखेंगे कि अंश और अंश का गुणा होना है और हर का गुणा होना है, और इसी रूप में लिखे जाएंगे, वो अंश को अंश के रूप में लिखा जाएगा और हर जो होगा आपको वो हर के ही रूप में होगा, अंश संख्या के रूप में। चलिए ट्राई करिए बच्चे। ओके, ओके यशिका, बाकी बच्चे और जल्दी से आंसर करेंगे। ओके मनु। सबको ट्राई करना है बच्चा, रोहित आकांक्षी, बच्चे सबको आंसर करना है। जतिन, ओके काजल, ओके आकांक्षी, वेरी गुड बच्चे। ओके रोहित, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। अंकुश बच्चे आंसर करेंगे। विकास की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे आंसर कर दो जल्दी से।
बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से करिए। अभी भी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कर दो इसका कि क्या है। हर्ष बच्चे आपका भी आंसर नहीं आया। ठीक है, समझ आया है कि नहीं आया है? अगर नहीं समझ आया है तो आप पूछ सकते हो बच्चा। ओके, वेरी गुड हर्ष। चल मैं समझा देती हूँ, जिसको नहीं आया बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर देखो, आप इसके नीचे सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे। अब हमारा क्या होगा? हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये आपके दोनों क्या है? हर और हर है। तो हमें क्या देखना होता है? दोनों अंशों और दोनों हर में कुछ तो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं ऐसे? हम सबसे पहले 15 लेंगे और 15 और पहले वाले अंश में देखेंगे क्या कुछ कॉमन है। तो 4 और 15 तो किसी भी एक पारे से नहीं कटते, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे? दूसरा वाला देखेंगे। दूसरा आपका क्या है? 12 और 15। तो 12 और 15 में हम देखेंगे क्या ये एक ही पारे से कट रहे हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कट रहे हैं। किससे कट जाएंगे बच्चा? ये आपके 3 से कट रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। अब हम अंश और अंश का गुणा कर देंगे, जो कि आपका कितना आएगा? 16। और हर का गुणा कर देंगे, जो कि कितना आएगा? 5, जो कि आपका करेक्ट आंसर था। बच्चे जिसने भी आंसर नहीं किया था, आपको समझ आया? हाँ, कुछ बचा कुछ पूछना चाह रहे हो? अंकुश? यस बच्चे। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का। चलो ये वाला सॉल्व करके दिखाओ। अंकुश बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो? जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे। Done. ओके बच्चे, यशिका ने आंसर किया है, बाकी बच्चे? ओके। ओके जतिन, ओके रोहित, ओके हर्ष, ओके आकाशी। बच्चे आओ जल्दी जल्दी आंसर करो, जिसने भी नहीं किया है। मोंटी से जो मोंटी की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे आपने भी आंसर नहीं किया। हाँ बच्चा, अंकुश बच्चे आप आंसर कर देंगे जल्दी से। अमन बच्चा, अमन की आईडी से बच्चे आपने भी आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके ओके, चलिए ये वाला देख लेते हैं। ओके हर्ष बच्चे, करेक्ट है आपका आंसर। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम देखना होता है कि अंश और हर में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो ये आपका क्या है? अंश है। ये भी अंश है। ये आपका क्या है? हर है। और ये आपका हर है। तो अब एक से तो कुछ है नहीं, एक से तो सब कट जाता है और उतने बार ही कटता है। एक से दो को काटेंगे, 2 ही बार कटेगा। एक से 25 को काटेंगे, 25 बार ही कटेगा। तो इससे तो करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम इस वाले हर को देखते हैं। तो हम अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे? इन दोनों अंश और हर में देखेंगे क्या कुछ कॉमन है। तो आपका आंसर हो जाएगा हाँ। क्या? यहाँ पर देखो, यहाँ आपका क्या होगा? यहाँ पर हम 2 से काट सकते हैं। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? 1। और ये आपका कितना हो जाएगा? 10। अब हम क्या करेंगे? ये अंश और ये वाले हर में देखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चा? हम देखेंगे कि आप यहाँ काट सकते हो 10 और 25 में किसको? ये दोनों ही काटोगे तो किससे कट सकते हैं? 5 से कट जाएंगे। तो कितना आएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
अब हम क्या कर रहे हैं बच्चा, अंश का गुणा अंश से कर देंगे। तो 1 और 5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 5, और हर का गुणा हर से कर देंगे तो 2 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 5/2 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड बच्चे, आप लोगों ने करेक्ट किया था। चलिए ये वाला क्वेश्चन करेंगे अभी। -15 गुणा 7/15। ट्राई करो, इसका क्या आएगा, इसमें माइनस है, ध्यान रखेंगे। ओके ओके शुक्र। बाकी बच्चों आओ जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड मनु। वेरी गुड जतिन बच्चे। ओके बच्चा काजल, करेक्ट है आपका आंसर भी। ओके आकांक्षी बच्चा। ओके बच्चे -7 भी ठीक है और -7/1 भी ठीक है, क्योंकि बटे में एक लिखो ना लिखो एक ही बात होती है ना बच्चा। तो रोहित दोनों ही आंसर करेक्ट है, आपको उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। अंकुश बच्चे समझ नहीं आया हो तो पूछ लो, और समझ आया हो तो आंसर करो। हर्ष बच्चा आपने भी आंसर नहीं किया। विकास की आईडी से जो बच्चा है आपने भी आंसर नहीं किया। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा। गलत आता है कोई दिक्कत नहीं है, गलत आंसर करो, लेकिन आंसर करोगे तो मुझे आइडिया लगेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके हर्ष चलो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके नीचे 1 मान लेना है। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि अंश, ये वाला अंश है, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, इस वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और यहाँ पर आपका क्या होता है, हर होता है। तो हम क्या करते हैं, अंश और हर में कॉमन देखते हैं। तो 7 और 15 में तो कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन 15 और 15 में जरूर है। क्या कि ये दोनों ही 15 के पहाड़े में आएंगे और कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 1 और 1। अब हमने क्या बताया था आपको कि जब हम गुणा करते हैं तो अंश का गुणा किससे करते हैं, अंश से करते हैं, और हर का गुणा किससे करते हैं, हर से करते हैं। तो बच्चा यहाँ पर 7 का गुणा किससे होगा, आपका होगा 1 से, तो कितना आ जाएगा 7। लेकिन ये तो माइनस में था, और हम आपको बता चुके हैं जब किसी भी संख्या का गुणा करते हैं जो माइनस में होगा वो उसका आंसर माइनस में होगा। अगर 2 माइनस होंगे बच्चे तो वो क्या होते हैं, आपस में प्लस बन जाते हैं, 2 माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं। तो यहाँ तो ये प्लस बन जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला आपका आंसर आंसर में ही आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये माइनस का था, ये इस तरह से आप ये आंसर कर सकते हो। अब एक काम करेंगे, इसको ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। मैं आपको हिंट देती हूँ कि जैसे अभी हम क्या करते थे, जैसे हम सिर्फ एक अंश का देख रहे थे ना बच्चा, एक हर का देख रहे थे कि आपके दोनों अंशों में कुछ कॉमन है कि नहीं है। अब ऐसा ही हमें दूसरे के साथ करना, पहले हम एक वाले हर से चेक कर लेंगे, फिर हम दूसरे वाले हर से सॉरी सॉरी वैसे ही चेक करेंगे। ठीक है, चलो ट्राई करो, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। खुद से ट्राई करना है पहले। ओके, क्या करना है, अभी जैसे हमारा एक हर था तो हम एक हर से ही चेक कर रहे थे दोनों अंशों को। यहाँ पर आपके 2 हर है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक वाले हर को लेंगे, चाहे 8 को ले लो चाहे 20 को, एक को लेके दोनों अंशों के साथ चेक कर लेंगे क्या ये एक ही पाड़े में आते हैं, किसी भी एक पाड़े में आते हैं। तो आपका अगर आंसर है यस है तो काट देंगे, नहीं है तो फिर छोड़ देंगे। फिर हम वैसे ही दूसरे वाले के साथ करेंगे। ओके, चलो ट्राई करो।
ओके बच्चे। ओके बच्चा, हर्ष 31 नहीं आएगा। अभी ठीक है बच्चा। वेरी गुड वेरी गुड। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, मुझे पता है आपने गलती से लिख दिया होगा, चलेगा। ओके बच्चों। ओके बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 2-3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। विकास की आईडी से बच्चे आपने भी आंसर नहीं किया है। बच्चे अमन, आप तो अमन, बच्चे अमन की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा आप तो आंसर करते हो, फिर आज क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? चल देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, हम सबसे पहले 8 को चेक कर लेते हैं। 8 और 15 में कोई कॉमन है? नहीं है, छोड़ देंगे। 8 और 3 में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो इससे तो कुछ भी नहीं कट रहा। अब हम देखेंगे 20 का। 20 और 3 में कुछ कॉमन है? नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे किसका, 20 और 15 का। दोनों ही किससे कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं, तो 5 से हम इसको काट देंगे और 5 से हम इसको काट देंगे। तो कितना बचा बच्चा यहाँ पर, ये आपका 3 बचा। 3 गुणा 3 ऊपर है और 8 गुणा 4 नीचे है, दोनों का गुणा कर देंगे, 9/32 आएगा। ओके, किसी को डाउट है बच्चा इस क्वेश्चन में? अगर नहीं तो हम एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे पोल में। क्या लिखा है, 25/20 गुणा, यहाँ पर लिखा हुआ है 16 और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 5। चलो ट्राई करो जल्दी से, कितना आंसर आएगा। इसके बाद हम करेंगे पोल में। डन मैम। ओके जतिन। ओके बच्चे। अंकुश ने, यशिका ने, हर्ष ने, जतिन, काजल, मनु, बच्चे आप सबका आंसर करेक्ट है। बचा अभी तक जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। रोहित बचा, आपका आंसर नहीं आया अभी। वेरी गुड बच्चा। ओके ओके चलो देखते हैं जल्दी से बच्चा। यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले एक हर लेंगे। एक हर में हमने देखा यहाँ पर क्या है, 20, और फिर इसका आंसर क्या है, ये इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, हाँ 5 से कट रहे हैं दोनों, 5 कॉमन है तो काट देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 और 5। फिर 4 से हम दूसरे वाले अंश को चेक करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 से ये काट दोगे कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। फिर हम दूसरी बात करते हैं, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ये एक एक है ही, तो 5 4 में 1 का गुणा होगा 4 आ जाएगा, और 1 का 1 में गुणा होगा 1 आ जाएगा। अभी क्योंकि सब माइनस में था तो माइनस में आंसर आएगा। बचा इतना, समझ गए आप लोग? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम चलते हैं और पोल में क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों। ओके ओके बच्चों। बच्चा जो बच्चों ने आंसर नहीं करे हैं, आप लोगों को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
विकास बच्चा, आप क्लास में हो? चलो चलते हैं बच्चे और करते हैं गूगल का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है 5 में हमें गुणा करना है -7/5 का। ध्यान से करेंगे, सबका ध्यान रखेंगे और आंसर बोलना करेंगे। ओके ओके बच्चा, वेरी गुड। ओके बच्चे, वेरी गुड बच्चा। ओके बच्चे, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो और फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है और एक बच्चे ने बस एक छोटा सा गलती करी है। देखते हैं क्या आंसर आएगा बच्चा, काउंट करना स्टार्ट करें, जिसने आंसर नहीं किया है वो आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, देखो क्या करना था बच्चा, यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे, एक बच्चे ने क्या गलती करी थी कि आपने सीधा सीधा गुणा कर दिया था, पर मैंने आपको क्या कहा, सीधा सीधा गुणा नहीं करते, पहले हम क्या करते हैं, इसके नीचे मानते हैं एक। हाँ बच्चा, नहीं बच्चा, सी तो नहीं था, मैं यही तो कह रही हूँ जतिन बच्चा, ऐसे नहीं करना था। क्या करना था, पहले हमें काटना था किसको, अंश और हर में अगर कुछ भी कॉमन हो। तो 7 और 15 में क्या कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, लेकिन 5 और 15 में तो कॉमन है ना बच्चे। कोई बात नहीं जतिन, यहाँ पर देखो हम 5 से काट देंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे उसमें ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। अब देखो 7 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7, और ये आपका 3 आ जाएगा। बच्चे ये तो कैसे भी नहीं आएगा, ये तो आंसर में ही नहीं है, मतलब कैसे भी नहीं पॉसिबल हो सकता, ठीक है। तो ये आंसर ठीक है, आपने सीधा सीधा गुणा कर दिया, लेकिन हमने आपको बताया था ना कि हमें सबसे पहले सरलतम रूप में करना होता है। उसका मतलब है हमें हंस और हर में देखना पड़ता है कि कुछ कॉमन तो नहीं है, और अगर कुछ कॉमन है तो हम उसको काट देते हैं फिर गुणा करते हैं। ओके, अभी समझ आया जतिन बच्चे? बाकी बचा किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चे, मैम मेरा नेट खत्म हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, आप कल रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा मैम। बच्चा, वो नेट खत्म हो गया ना, इसलिए आपका चल नहीं रहा होगा। आप कल रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके, आप लेफ्ट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके मैम। बच्चा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि आपको 4/25 में गुणा करना है 5/7 का। मनु बच्चे चाहो तो ये क्वेश्चन कर सकते हो अगर पोल चल रहा हो, क्योंकि मैं ऑप्शन बोल दूंगी, फिर आप लेफ्ट कर जाइएगा। मैंने पोल लॉन्च कर दिया बच्चा। क्वेश्चन क्या है, 4/25 में हमें 5/7 का गुणा करना है। और बच्चे अगर आपको ऑप्शन चाहिए हो, नहीं दिख रही हो स्क्रीन तो बताना मुझे, मैं आपको ऑप्शन बता दूंगी।
ओके, वेरी गुड। एक बच्चे का सही है, एक बच्चे का गलत है, बाकी बच्चे आंसर करते हैं। वेरी गुड। दो बच्चों का करेक्ट है अभी। बच्चा क्या कर रहे हो आप लोग? गलत कर रहे हो। दो बच्चों ने गलत कर दिया, बाकी तीन बच्चों का करेक्ट है। ओके बच्चा, बाकी बच्चे भी, पांच बच्चे बचे हुए आंसर कर देंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन तो आप लोग सही कर रहे थे बच्चा। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, आधे बच्चों ने गलत कर दिया। चार बच्चे अभी भी बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन को। ओके, 30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। ओके बच्चे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने आंसर नहीं किया है वो आंसर कर देगा, क्योंकि अभी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया है, दो तीन बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चा। जल्दी से आप आंसर कर दो। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे इसमें सिर्फ तीन बच्चों ने सही किया, चार बच्चों ने गलत किया। बच्चा अभी हमने देखा था कि इसको कैसे करना होता। ये क्या है, 4/25, ये क्या है, 5/7। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अंश और हर में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो 4 और 25 में तो कुछ कॉमन नहीं है, हाँ बच्चा। लेकिन 5 और 25 में है कि दोनों ही 5 से कट जाएंगे, तो 5 से काटोगे तो एक आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। अब 7 से देखो, क्या 7 से कटेगा ये? ना तो 7 से 4 कटेगा, ना एक, तो कितना आता बचा कि 4 का गुणा 1 से होगा और 5 का गुणा 7 से होगा, तो कितना आ जाएगा, 4/35। ओके, अभी इस टॉपिक से आगे बढ़ने से पहले बच्चे, हम आपको एक दो क्वेश्चन और दे रहे हैं, वो ट्राई करिए, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने गलत किया था। ठीक है, चलो एक सेकंड बच्चे, अभी मैं आपको और क्वेश्चन दे रही हूँ, आप जल्दी से ट्राई करेंगे कि आंसर क्या आएगा। क्या लिया गया है यहाँ पर कि 14/35 गुणा 30 और 6। चलो ट्राई करो इसको और आंसर मैसेज में करो। सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत गलत किया था। तो इसको ट्राई करेंगे, फिर इसके बाद एक और पोल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाग के लिए, और या फिर कह लो व्युत्क्रम के लिए कि क्या होता है। ओके, बच्चे आंसर सबको करना है, अदरवाइज मुझे बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपको समझ आया है या नहीं आया।
ओके ओके बाकी बचा जल्दी से आंसर करो। ओके देखो क्या होएगा इसका आंसर। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका 6 जो है किसको, वो तो 30 को ही काट दे रहा है 5 बार, और तो कुछ करना ही नहीं है यार, ये पूरा ही कट गया। अब इसको देखते हैं 35 से हम यहाँ देखेंगे तो ये दोनों साथ से कट रहे हैं 2 और 5, और ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। ओके, अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ एक पोल में, वो आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पर दिया है 4/32 गुणा 16, और यहाँ पर लिखा है 7। कितना आएगा ये आपको आंसर करना है। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे। और डी ऑप्शन यहाँ लिखा है बच्चा -2/7। इसको ट्राई करेंगे और इसका आंसर भी हम पोल में करेंगे। मैं आपका पोल लॉन्च करूंगी, ये कर देती हूँ 1 सेकेंड बच्चे। ओके, आप आंसर कर सकते हो बच्चा, पोल मैंने लॉन्च कर दिया है। ओके बच्चे, बाकी बच्चे बच्चा आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, इतना गलत आंसर कर रहे हैं। जी कर रहे हैं सोल्व पे। ओके बच्चा कर लीजिए। बच्चा अंकुश तुम्हारा माइक ऑन है। मेरे को समझ नहीं आ रही। ओके, 4 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का ये करेक्ट है मेरा उसमें को से। जाना अंकुश है। कुछ कहना चाहते, मुझे आप कुछ समझ में कह आ रहे रही है। हैं तो एक दिख नहीं रहा। समझ में आ रही है। अच्छा मैं समझाती हूँ बच्चा, ये समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है तो मैं बोल देती हूँ -4/32 गुणा 16/7। ओके, और ऑप्शन है 16/32, -1/2, 2/7 और -2/7। ये हमारे ऑप्शन है बच्चा। आप लोग जल्दी से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। और बिल्कुल ये क्वेश्चन के अलावा अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आया तो मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। बच्चे आप तो आंसर कर रहे थे और करेक्ट भी आंसर कर रहे थे इससे पहले मैसेज में। बच्चा बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। ओके, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। चलिए 5,
4 3 2 1। एक काम करते हैं, हम आपको ये क्वेश्चन समझाते हैं, इससे पहले हम इसके बारे में हम और बता देते हैं। क्या होता है बच्चा कि जब हमें गुणा करना होता है तो हमें 2 स्टेप में करना होता है। हमने पहले भी बताया था। पहला स्टेप क्या होता है, पहला हमारा स्टेप देखना होता है कि हमारे अंश और हर में कुछ कॉमन तो नहीं है। अब जब हम अंश और हर में देखेंगे बच्चे, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो इस तरह से होगा। तो ये हर के लिए का मतलब होगा इस और इस अंश में इसके साथ कुछ तो कॉमन नहीं है। तो हम क्या देखेंगे कि पहले हम एक हर ले लेंगे, फिर हम देखेंगे अंश और अंश में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर आ रहा है तो हम काट देंगे, फिर हम इस वाले हर के लिए चेक करेंगे कि कॉमन आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो काट देंगे। फिर हम क्या करेंगे बच्चा, जो हमारा अंश कटने के बाद बचेगा वो अंश अंश का गुणा हो जाएगा और हर हर का गुणा हो जाएगा। और जो भी आंसर आएगा वो हम मतलब जो भी हमारा गुणा करके आंसर आएगा वो आंसर होगा बचा। लेकिन हमें यहाँ पर एक और बात याद रखनी थी कि जब हम संख्या, ऐसी संख्या का जिसमें माइनस लगा हुआ है, उसका संख्या का गुणा हम दूसरी संख्या से करें जिसमें माइनस नहीं है, तो हमेशा आंसर माइनस में ही आता है। ठीक है, हमारा माइनस जो संख्या है, संख्या गुणा संख्या, एक माइनस में है दूसरी माइनस में नहीं है, तो आंसर में माइनस ही आएगा। ये सारी चीजों का कंबाइन हमें यहाँ पर करना था। पहले हमने आपसे क्या कहा, एक हर पकड़ो, हर का मतलब बटे की नीचे वाली संख्या, तो हमने 32 को ले लिया। अब हम चेक क्या करेंगे, क्या 32 और 4 किसी भी एक संख्या से कट रहा है, तो आप कहोगे हाँ 4 से कट रहा है, तो 4 से हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8। फिर हमें क्या करना है, इस वाले हर को दूसरे वाले अंश से चेक करना। तो यहाँ ये 16 जो है वो 8 से कट जाएगा, कितने बार जाएगा, एक बार। ओके, अब 7 से देखें, 7 एक और 7 को एक को काटेगा क्या, नहीं, एक तो किसी भी भाड़े से नहीं कटता। और अगर हम 2 की बात करें तो 2 भी नहीं कटेगा। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये जो संख्याएं हैं उनका हम सीधा सीधा गुणा कर देंगे। -2/7 हमारा आंसर आएगा जो कि डी है। अभी समझ आया बच्चे? अभी भी नहीं समझ आया कैसे करना होता है? यस बच्चा, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके ओके, काम करते बच्चा, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। -25/18, 1 सेकेंड, 15/20, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको करना है। मैम सभी निजी के लिए है। स्क्रीन वाइट है ना, अभी दिखे, अभी कुछ भी लिखा नहीं दिख रहा बच्चा। यस बच्चा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नो मैम। एक बार रिज्वाइन कर लो फिर। ओके चलो, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप पूल में करो। कर रहा हूँ। हाँ हाँ बच्चा, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप रिज्वाइन कर लो। स्क्रीन दिखने लगे, मैं आपको इनफ टाइम दूंगी, आप आराम से आंसर कर सकते हो। ओके, मैंने पोल लॉन्च कर दिया बच्चे, आप आंसर कर दो सारे। इसके बाद हम नया टॉपिक करेंगे।
ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, सही आंसर किया बच्चा आपने। बच्चा आप लोग क्या करो। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। चार बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम गलती से गलत हो गया, वो माइनस लगाना भूल गया जी, देखा नहीं माइनस। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, चलेगा। बाकी बच्चा आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी चार बच्चों का आंसर नहीं आया है। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। ओके, 5 4 3 2 और 1। देखो क्या क्वेश्चन था बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चन था क्या मैं -25 का गुणा करना 18 का। बच्चे बाकी बच्चे आप लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? अगर आप मुझे आंसर ही नहीं करोगे पूल में, जो कि हम आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चन भी करा रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आया क्या? okay, बच्चे ओके ठीक है। तो यहाँ देखो माइनस यहाँ पर, और इसका हर कितना है 18 और दूसरा वाला हर कितना है 20। हमें क्या देखना है, इन दोनों में ही आप कैंसिल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो 18 और 25 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है? कोई भी एक बात बताइए, क्या आप कहाँ बचा कुछ पूछना चाह रहे हो? अगर हम बात करें कि 18 और 25 क्या दोनों ही किसी भी एक पारे में आते हैं? नहीं, 25 5 के पारे में, ठीक है। आपका किसके बारे में आता है? 25 के बारे में आता है। या फिर अगर हम कि 18 आपका जो होता है वो 6 से कर सकता है या 3 से कर सकता है, 2 से कर सकता है। 25 तो इन सबसे एक ही नंबर से तो दोनों नहीं कट रहे हैं ना बच्चा, कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे हैं। और जब वो एक ही नंबर से नहीं, हम उसको छोड़ देंगे, उसको कट नहीं करेंगे। और अगर हम बात करें 20 की और 25, तो क्या 20 और 25 एक ही पारे से कट रहे हैं? तो आपका आंसर होगा हाँ, कट रहे हैं। किससे? 5 से। तो हम क्या करेंगे, 5 से काट देंगे,
आपका कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5। ओके, तो हमने इतना तो सॉल्व कर लिया था कि ये 5 होगा ये 4 होगा। अब हम सेम प्रोसेस दूसरे वाले के लिए करेंगे कि आपका 18 और इसके पास कौन कौन से हर है, नया जो कि 5 हो गया और दूसरा 15, ये दोनों हर है। इनमें हम देखेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बच्चा जब हम देखेंगे तो 18 और 5 जो है ये तो कुछ भी नहीं होएगा, ये तो कटेगा ही नहीं ना, किसी से भी नहीं कटेगा। 18 और 5 तो किसी एक पाड़े से नहीं कटेगा। अब लेकिन 15 और 18 जरूर कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे 3 से, दोनों 3 में आते तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। आप 5 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और ये इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 24। लेकिन एक और इसमें हिंट था, इसमें अलग था कि माइनस लगा था, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में ही आएगा। इसीलिए इसका सी आंसर था। समझे बच्चे? यस बच्चा, समझे? बाकी बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया, बच्चा आपको अगर नहीं आया हो, ठीक है, एक और पोल कर लेते हैं। होप आप लोग सारे बच्चे आंसर करोगे इस क्वेश्चन का। 1 सेकेंड। लिखा हुआ है 15 और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 21। इसका हमें गुणा करना है, 1 सेकेंड, इसका माइनस हटा देते हैं हम, आपके लिए आसान कर देते हैं। इसका गुणा करना है हमें 7/35 से, और इसके ऑप्शन लिख रही हूं मैं बच्चा, 1/21, 1/7, 1/35 और 5/7। यस बच्चा, 1 सेकेंड, हो गया आपका सॉल्व। तो मैं आपको अभी ऑप्शन देती हूँ, आप उसको पोल में कर देंगे। जस्ट 1 सेकेंड बच्ची, ये आपका हो गया, तो इसको हम पोल में आंसर करेंगे। सबको आंसर करना बच्चा, आप लोग बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हो पोल में। ऐसा क्यों बच्चे, आप लोग किसी भी डिफिकल्ट डायलॉग का आंसर नहीं करते? वैसे सारे बच्चे आंसर करते हो। अगर नहीं समझ आता है तो पूछ लिया करो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आंसर भी नहीं करोगे और पूछोगे भी नहीं तो मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। चलो, मैंने पोल लॉन्च कर दिया बच्चा, आप लोग चलिए आंसर कर देंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चे आज का, तो सारे बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बच्चे। बच्चे 2 बच्चों ने आंसर किया, अभी दोनों का करेक्ट है, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर हम आगे बढ़े, मतलब इसका आंसर मैं आपको बता दूंगी। ओके,
बाकी बचा जल्दी से आंसर करो। 3 बच्चे और भी बचे आंसर करने को। ओके चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। ओके एक बच्चे का गलत है, बाकी बच्चों का ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। 7 और ये कट जाएगा कितने बार? 3 बार। फिर 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 5, और 5 से हम काटेंगे यहाँ पर तो कितना आपका आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 7। ठीक है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चे हम आपके ग्रुप में क्विज भेजेंगे इसी की, वो आपको ट्राई करना है। कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम भेजेंगे, उसको ट्राई करना है आपको, ताकि ये वाला टॉपिक आपको सही आ जाए। जो भी नहीं आए आप ग्रुप में पोस्ट कर देना, मैं आपका सोल्यूशन बता दूंगी, या फिर नेक्स्ट क्लास में आकर पूछ सकते हो। गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट।